आज की पहली दस्तक महिला सुरक्षा और उस पर होती राजनीति के खिलाफ है। आपको याद होगा अयोध्या में कुछ दिनों पहले एक नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया था। जो आरोप लगे थे उसमें समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आया था। अब कन्नौज से ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर बलात्कार के प्रयास के आरोप, बलात्कार की कोशिश के आरोप लगे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। बीजेपी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है और समाजवादी पार्टी आरोपी से कन्नी काट रही है। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। अयोध्या में नाबालिग के संग हुए बलात्कार के मामले में जब आरोपी का नाता समाजवादी पार्टी से जुड़ा, तब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को खूब घेरा। अयोध्या के बाद अब समाजवादी पार्टी से जुड़े एक और नेता का नाम बलात्कार की कोशिश के मामले से बीजेपी जोड़ रही है। ये नवाब सिंह यादव, जिसे कन्नौज में रात के समय पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस और पूंजीपतियों के षड्यंत्र कराई जा रही है। डायल 112 पर मिली सूचना के बाद कॉलेज के रूप में पहुंचकर पुलिस ने नवाब को धर दबोचा। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये मामला सामने आते ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी नाबालिग से रेप के प्रयास में समाजवादी पार्टी नेता गिरफ्तार। समाजवादी सरकार के समय मिनी सीएम कहलाया जाता था आरोपी नवाब सिंह यादव। कन्नौज में डिम्पल यादव के राइट हैंड और सांसद प्रतिनिधि के रूप में नवाब सिंह यादव की पहचान है। क्या अब भी अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे? अमित मालवीय ने अखिलेश यादव के साथ आरोपी नवाब सिंह यादव की तस्वीर भी पोस्ट की। कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिम्पल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है, और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कहकर के पर्दा डालने का काम किया जाता है। सबकी टीम का सदस्य है। बीजेपी के इन आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से नवाब सिंह यादव से दूरी बना ली गई। प्रेस नोट जारी कर बताया गया कि आरोपी नेता समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं था और पिछले 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था। ऐसी बात नहीं है, और 2017 से ही वो पार्टी से असंतुष्ट थे। पूरा कन्नौज जानता है, इधर उधर थे। बहरहाल उनकी दोस्ती बहुत सारे लोगों से थी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेताओं से थी, और किसी से दोस्ती हो, किसी से व्यवहार हो, जिसकी जितनी गलती है उतना काम कानून को करना चाहिए और ये ढूंढना चाहिए कि उसे बचाना कौन चाह रहा है। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी। 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। कन्नौज से पहले अयोध्या में रेप के मामले में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ठन चुकी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बदनीयती से काम करने का आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर के
मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। यूपी में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में बोने जा रहे सियासी ताने बाने के बीच इस तरह के आरोपों ने उत्तर प्रदेश के सियासी पारे को गरमा दिया। अभिषेक मिश्रा और संतोष कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।